हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो हम बोट नेक में पोटली बटन के साथ रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम ले ली है और बुकरम मैंने एक फ़ोल्ड में ली है। और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है देखिए फ़ोल्ड में 4.25 इंच है। और यहाँ पर हमने जो चौड़ाई लेनी है वो 4 इंच की लेनी है। और लेंथ में हमने यहाँ पर 4.5 ले लिया है। आधा इंच ऊपर मार्जिन का होगा तो रेडी होकर ये 4 इंच का नेक आएगा हमारा। और इससे नीचे हमने 1.25 इंच करीब मार्जिन का ले लिया है। अब हमने यहाँ से भी 4 इंच पे मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करके एक बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। और अब हमने ऊपर से 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है और नीचे से भी करीब 1.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और एक बोट शेप की यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप डाल देनी है और बाहर की साइड को हमने मार्जिन वाली लाइन भी मार्क कर लेनी है। तो ये 1.25 इंच का हमने यहाँ पर बाहर की साइड से मार्जिन लिया है और इसको भी इस तरीके से डार्क कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पर पिन अप कर लेना है ताकि ये बिल्कुल कटिंग करते हुए बिल्कुल भी हिले ना। और इस तरीके से हमने पहले मार्जिन वाली लाइन पर कटिंग कर ली है और फिर अंदर वाली लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोट नेक की कटिंग हो गई है और अब हमने इसको कपड़े के ऊपर स्टिच करना है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है और यहाँ पर हमारे बोट नेक की जो चौड़ाई थी वो थी टोटल में 8 इंच, मतलब फोल्ड में 4 इंच थी। और यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है 8 इंच पर और इसके ऊपर हमने इस नेक को सेट करना है। और यहाँ पर हमने इसको पिन अप कर लिया है देखिए। और अब हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसको एक रफ स्टिच लगाकर फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मोटा बखिया करके एक स्टिच कर लेना है। और अगर आपने पेस्टिंग यूज़ करनी है तो उसको प्रेस से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टिच लग गई है और एक्स्ट्रा मार्जिन की भी मैंने मार्किंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है और अब हमने इस मार्जिन को इस तरीके से बुकरम की साइड को फोल्ड कर कर यहाँ पर एक और स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने इस मार्जिन को बुकरम के साथ फोल्ड करना है और देखिए यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखिए नीचे हमने धागा चेंज कर लेना है, दूसरे कलर का धागा लगाना है ताकि वो हमें सीधी साइड में दिखाई दे। और सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ में लगाई है, देखिए बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ में लगानी है। और इस तरीके से देखिए बैक साइड में हमें ये धागा दिखाई देगा। तो ये जो हमें दूसरे कलर का धागा दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर ही हमने देखिए ये पोटली बटन इस तरीके से रखने हैं और इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए आधे आधे इंच का मैंने मार्जिन लेकर यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है, आप जितनी गैपिंग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। और यहाँ पर मैंने देखिए पोटली बटन इस तरीके से रखा है और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते समय आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि किस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं डबल फुट का ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक पोटली बटन रखा है और 2 उंगलियों की हेल्प से देखिए 2 उंगलियों को मैंने एक से पोटली बटन को दबाया है, एक से मार्जिन को पकड़ा है। और इस तरीके से हम एक एक पोटली बटन सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दूसरा फिर पोटली बटन रखा है और थोड़ा सा उसको प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे ताकि ये फुट आगे आराम से बढ़ सके। तो 2 उंगलियों की मदद से हमने देखिए बटन को पकड़ना है और थोड़ा सा अंदर की साइड को पुश करना है उंगली से हमने बटन को। और दूसरी फिंगर से हमने ये मार्जिन उसका आगे को पुश करना है और इस तरीके से हमारी ये जो सिलाई लगी है उसी के ऊपर हमने ये वाली सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे पोटली बटन मार्किंग के ऊपर रखते हुए ही हमने स्टिच कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डबल फुट से भी बहुत आसानी से इन पोटली बटन्स को अटैच कर सकते हैं। और चाहे तो आप सिंगल फुट से, अगर इससे नहीं होता है तो सिंगल फुट से आप आसानी से इन बटन्स को स्टिच कर सकते हैं। तो डबल फुट से भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना आसानी से डबल फुट से भी अब ये हम पोटली बटन लगा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पोटली बटन्स अटैच हो गए हैं नेक के साथ। और अब देखिए इस तरीके से हमारे ये बटन्स राइट साइड में दिखेंगे पलटकर। और अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और ध्यान से कटिंग करनी है ताकि बैक साइड का पीस ना कटे। और देखिए ये मार्जिन इस तरीके से सीधी साइड में ना आए, तो अभी भी ये मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको सुई धागे से फिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ये हम सुई धागा लेकर हम थोड़ा थोड़ा इनको स्टिच कर लेंगे ताकि ये नेक के साथ अटैच करने में मार्जिन हमारा सीधी साइड में ना दिखे। तो जब हम पोटली बटन्स बनाते हैं वैसे तो तभी हमें इसको थोड़ा सा नीचे तक, जब हम मतलब धागे से लपेटते हैं पोटली बटन्स को, तो थोड़ा सा नीचे तक ज़्यादा लपेट लेना है ताकि ये वाला काम हमें बाद में ना करना पड़े। तो इस तरीके से देखिए सारे बटन्स को हमने यहाँ पर मार्जिन को सुई धागे से इस तरीके से अटैच कर लिया है। और अब हम इस नेक को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा ही मार्जिन सेट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए एक और सिलाई जो हमने पोटली बटन अटैच करते हुए लगाई थी, तो उसका भी हम दूसरे कलर का धागा हमें दूसरी साइड में दिखाई दे रहा है, तो वो भी हमें दूसरे कलर का ही लगाना होगा जब हम पोटली बटन्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुर्ती का पीस ले लिया है और इसका सेंटर पॉइंट हमने मार्क कर लेना है। सेंटर में हमने ऊपर एक कट डाल लिया है और कुर्ती की सीधी साइड में हमने इसको फ़ोल्ड किया है, ये सीधी साइड है। और यहाँ पर हमने देखिए सेंटर की मार्किंग कर लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमारा नेक अटैच करना है हमने बिल्कुल सेंटर में। और नेक को भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है, इसके सेंटर में कट डाल लेना है। और नेक के नीचे वाली साइड में भी हमने एक मार्क लगा लेना है, यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है ताकि कुर्ती के सेंटर पॉइंट के साथ हम इसको मैच कर सकें। और इस तरीके से देखिए दोनों मार्क मिलेंगे, लेकिन हमने इसको पलट कर रखना है इस तरीके से। और देखिए नीचे की मार्किंग भी दोनों मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए नेक के ऊपर एक अलग धागे से हमारी स्टिचिंग दिखाई दे रही है। जब हमने पोटली बटन्स अटैच किए थे तो दूसरे धागे से हमने उसको अटैच किया था ताकि इस साइड हमें सिलाई दिखाई दे। और अब हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। सारी साइड से हमने इसको पिनअप कर लिया है नेक को। और जिस तरीके से हमने पोटली बटन अटैच किए थे 2 फिंगर रखकर हमने उनको सेट किया था, अभी भी हमें दोनों फिंगर यूज़ करनी है और उनको प्रेस करते हुए बटन्स को फिर हमने बीच में सिलाई लगानी है। और सिलाई बिल्कुल हमने वहीं पर लगानी है जहाँ पर हमने पोटली बटन्स अटैच करते हुए जो सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हमने ये वाली सिलाई लगानी है, तभी पोटली बटन्स फिनिशिंग के साथ अटैच होंगे। तो ये नेक हमारा फिनिशिंग के साथ बनकर दिखेगा। तो देखिए सिलाई लग गई है और इस तरीके से हमने चेक कर लेना है कि बटन्स अच्छे से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। सिलाई अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा कहीं पर लगी है तो अभी हमने उसको सही कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे बटन्स बिल्कुल सही लगे हैं, तो इस तरीके से ये पलट कर दिखाई देंगे। अब हमने अंदर का मार्जिन कट कर लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे हमने थोड़े से इसमें कट्स डाल लेने हैं क्योंकि यहाँ पर गोलाई है। तो देखिए कट्स हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब हमने इस नेक को बैक साइड में पलट लेना है इस तरीके से, और नेक के ऊपर अब हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और बैक साइड में अब हम इसको ही तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है और यहाँ पर हम कच्चा कर लेंगे, फिर इधर तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है।